दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप सभी को जानकारी तो ज़रूर होगी और आप सभी को ये भी पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए चाइना के 59 एप्लीकेशंस को हटा दिया है, यानी बैन कर दिया है। दे आर नो मोर अवेलेबल इन ऐप स्टोर लाइक गूगल प्ले स्टोर एंड iOS टू डाउनलोड। एक खास वर्ग, एक युवा वर्ग या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला वर्ग बहुत परेशान है। हालांकि देशभक्ति की भावना सब में है और सब एक तरह से खुश भी हैं और सरकार के इस फैसले का स्वागत भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स, करीबन 20 करोड़ यूज़र्स टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस को यूज़ करते थे, वो आजकल बहुत परेशान हैं और टिकटॉक का कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। हम जैसे प्रोफेशनल्स जो हो सकता है टिकटॉक को तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते, लेकिन कई ऐसे चाइनीज़ एप्लीकेशन जैसे कैम स्कैनर उसको यूज़ करते थे और उसके ना चलने की वजह से वी आर ऑल्सो फेसिंग सम इश्यूज। सो इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, मैं लाया हूँ कुछ बेहतरीन अल्टरनेटिव उन एप्लीकेशंस के, उन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के जो कि बैन कर दिए गए। इनको बैन क्यों करा गया, टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये हमारी प्राइवेसी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। चाइनीज़ अपने इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके हमारी प्राइवेसी, हमारी डेटा के साथ कंप्रोमाइज़ हो सकता था, क्योंकि चाइना में एक लॉ है दोस्तों, कोई भी कंपनी जो चाइना बेस्ड है उसके डेटा पर गवर्नमेंट का एक्सेस होता है। मतलब गवर्नमेंट जब चाहे हमारा प्राइवेट डेटा एनालिसिस करने के लिए या अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, इंडिया को डाउन प्ले करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और हम पहले अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। उस पहले अल्टरनेटिव का नाम है ट्रेलर, जो कि टिकटॉक, लाइकी, KY, वीगो और वीमेट जैसे एप्लीकेशंस का अल्टरनेटिव है। दोस्तों, टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में पॉपुलर ज़रूर था, इसके 20 करोड़ यूज़र्स ज़रूर थे, लेकिन ये एप्लीकेशन उतना सेफ और उतना सिक्योर नहीं था। अमेरिका के 2 सीनेटर्स या 3 सीनेटर्स ने गवर्नमेंट FTC से रिक्वेस्ट करी थी कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उसमें 13 साल से छोटे बच्चों के वीडियो उसमें अवेलेबल थे जो बच्चों के द्वारा बनाए गए थे। सो देयर इज़ अ रूल इन टिकटॉक, ऐसी रेगुलेशंस है कि ऐसे ऑनलाइन कंटेंट 13 साल के कम उम्र के बच्चे शूट नहीं कर सकते। लेकिन कंप्लेंट के बाद भी टिकटॉक ने वो अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो नहीं हटाए थे। टिकटॉक जो कंपनी है, इट्स पेरेंट्स कंपनी इज़ ByteDance, जो कि एक बीजिंग बेस्ड कंपनी है और गवर्नमेंट का उस कंपनी के डेटा पे पूरा कंट्रोल और पूरा एक्सेस है। तो इसके अल्टरनेटिव ट्रेलर ऐप के बारे में बात करें तो ट्रेलर ऐप एक सिमिलरली लगभग टिकटॉक जैसा ही एक एप्लीकेशन है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। जस्ट लाइक टिकटॉक, आप इसमें लिप सिंक कर सकते हो, टेक अप चैलेंजेस एंड क्रिएट योर अमेजिंग म्यूजिक वीडियोस। और ये सिर्फ कॉमनर्स के बीच पॉपुलर नहीं है, इस ऐप को बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उन सेलिब्रिटीज़ के नाम हैं जस्टिन बीबर, रिटा ओरा, केविन हार्ट और बहुत सारे। इन एडिशन, ट्रेलर comes with more than 100 filters and has an artificial intelligence based video editing algorithm to create unique videos in seconds. ये ट्रेलर ऐप आपको प्ले स्टोर और iOS में फ्री अवेलेबल है, तो आप इसको आज ही डाउनलोड करिए। और जो आपको क्रेविंग हो रही थी टिकटॉक के बिना, आपके अंदर की वो एक तड़प थी जो जा नहीं रही थी, उसको शांत करिए और आज ही अपने नए अमेजिंग वीडियोस बनाइए। What more? You get access to top trending tracks on Trailer just like TikTok. And if you loved Do It on TikTok, then you have a group videos on Trailer where you can collaborate with anyone on the internet. So start using Trailer and be happy. अब हम बात करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव यानी गूगल
क्रोम के बारे में। सो दोस्तों, गूगल क्रोम इज़ एन अल्टरनेटिव एप्लीकेशन फॉर यूजी ब्राउज़र, APUS ब्राउज़र एंड DU ब्राउज़र। मैं तो हमेशा से ही गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ। मुझे पता नहीं आपकी लोग यूसी ब्राउज़र आखिर यूज़ ही क्यों करते थे, और यूसी ब्राउज़र बहुत ही अनसेफ ब्राउज़र है। दिस रिपोर्ट कंक्लूडेड, यूसी ब्राउज़र के बारे में बोला जाता है कि ये कई सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन उसे अलीबाबा की एनालिटिक्स टूल में भेजते थे, बिकॉज यूसी ब्राउज़र वो इज़ प्रमोटेड बाई अलीबाबा। तो अलीबाबा हम सब जानते हैं चाइना की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और आपके 100% डेटा पे अलीबाबा का कंट्रोल है। और अलीबाबा का कंट्रोल है, इसका मतलब चाइना के गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इसका एक सिंपल सा अल्टरनेटिव है गूगल क्रोम। हम सब के मोबाइल पे गूगल क्रोम होगा, और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, और हम सब इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या iOS से, एंड स्टार्ट यूजिंग गूगल क्रोम एंड बी हैप्पी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक एप्लीकेशन जो फाइल ट्रांसफ़र करने में हम बहुत यूज़ करते थे, और उस एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन का नाम है शेयरिट और जेंडर। ये दोनों एप्लीकेशंस, यानी अगर मैं शेयरिट की बात करूं, सो इट हैज़ स्टार्टेड एज अ फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, बट नाउ इट हैज़ पिवोटेड टू अ कंटेंट प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक हेलो एंड शेयर चैट। तो हुआ क्या कि ये अपना जो मेन गोल या मेन काम था इन एप्लीकेशन का, उनसे ये थोड़े से डाइवर्ट हो गए, और बेसिकली ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन बन गए। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इसमें अपने कंटेंट पोस्ट करने चालू करे, और what we found many inappropriate content on its applications, and I would really not recommend it for anything, let alone file transfer. Apart from this, last year शेयरिट में 2 बड़े सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्ट हुए थे। दोस्तों, कोई भी आपके मोबाइल डिवाइस में शेयरिट के थ्रू इन्वेड कर सकता है, घुस सकता है, और आपकी कई सारी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें या फाइनेंशियल चीज़ें कैन बी स्टोलन। तो इसका अल्टरनेट क्या है? नाउ हमें शेयरिट का अल्टरनेट क्या है? सो देयर इज़ अ फाइल मैनेजर, इस गूगल फाइल मैनेजर एक एप्लीकेशन अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन का नाम है फाइल्स बाय गूगल। तो शेयरिट का अल्टरनेट क्या है? शेयरिट का अल्टरनेट है फाइल्स बाय गूगल। बहुत ही ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन, फ्री अब अवेलेबल है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। जस्ट गो टू प्ले स्टोर और उसको फ्री में डाउनलोड करिए, और उसको आप यूज़ करना चालू करिए। सो इट कैन एक्ट एज योर फाइल मैनेजर टू, एंड यू कैन सीमलेसली सेंड एंड रिसीव फाइल विदाउट एनी एड और कंटेंट नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक और चाइनीज़ एप्लीकेशन जो कि बहुत ही पॉपुलर है अमंग कॉर्पोरेट्स या कि प्रोफेशनल्स के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनको स्टोर करने के लिए। इस एप्लीकेशन का नाम है कैम स्कैनर, जो हम सबके मोबाइल में था, लेकिन अब हमें इसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, बिकॉज इंडिया गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। सिर्फ चाइनीज़ ऐप है, इसलिए हम ये बातें नहीं कर रहे। इसकी एक कंपनी है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, उस कंपनी का नाम है INTSIG, जो एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, और संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। लास्ट ईयर इसे प्ले स्टोर से थोड़े टाइम के लिए रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि कैस्पर्सकी ने एक ट्रोजन फाइंड करा था इसके अंदर, और वो ट्रोजन ऐसा था कि जो आपके मोबाइल के अंदर घुसकर आपके बहुत ऐसे उसमें मॉड्यूल्स थे कि वो आपके सारे सिस्टम की जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है वो मोबाइल से आपके चुरा सकता था। तो अब अगर कैम स्कैनर नहीं यूज़ करना तो यूज़ करना क्या है? सो वी हैव अ ऑप्शन ऑफ यूजिंग एडोबे स्कैन। एडोबे स्कैन एंड्रॉयड और iOS दोनों यूज़र्स के लिए फ्री है, और इस पे सारे ऑप्शंस जो आपको कैम स्कैनर में मिलते थे, जैसे कि बैच मोड, क्रिस्प स्कैनिंग, कैम स्कैनर में जो मिलता था OCR मिलता था, एज डिटेक्शन मिलता था, वो सारे एडवांस फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। और जब आप इसको यूज़ करना चालू करेंगे तो हो सकता है ये आपको कैम स्कैनर से कहीं भी बेटर ही लगेगा।
सो अवेलेबल कहाँ है? आप गूगल प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे डाउनलोड करिए, और आप एप्पल यूज़र हैं तो iOS में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं एक और एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन के बारे में। उस एप्लीकेशन का नाम है ऐप लॉक एंड DU प्राइवेसी। ये दोनों ही चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं जिन्हें इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये बहुत ही पॉपुलर थे, और हम ये ऐप लॉक और DU का यूज़ हम कहाँ करते थे? अगर हमें किसी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना है या लॉक करना है तो हम उसे पिन या पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से हम उसे लॉक कर सकते थे। अब ये कंपनी है क्या? सो दिस कंपनी इज़ लाइक ऑपरेटेड बाय इट्स पेरेंट कंपनी विच इज़ डू मोबाइल, और रजिस्टर्ड कहाँ है? हांगकांग में है। और हांगकांग में सिक्योरिटी, साइबर किसके कंट्रोल्स हैं? वो सब चाइना के कंट्रोल है। हालांकि मेनलैंड चाइना में नहीं है, लेकिन चाइना का पूरा कंट्रोल है वहाँ के डेटा और वहाँ के साइबर चीज़ों के अंदर। सो किसी भी टाइम जब चाइना गवर्नमेंट को वो एक्सेस चाहिए होगा तो आपके किसी भी ऐप का एक्सेस उनको मिल सकता था। सो इसका एक अल्टरनेटिव क्या है? एक नॉर्टन ऐप लॉक। नॉर्टन हम सभी जानते हैं, एंटीवायरस बनाती है नॉर्टन, और दुनिया की सबसे बड़ी एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है, दुनिया की काफ़ी फेमस और काफ़ी रिलायबल कंपनी है। तो नॉर्टन ऐप लॉक जो कि फ्री में अवेलेबल है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, अपने मोबाइल पे आप नॉर्टन ऐप लॉक डाउनलोड करिए, और सिमिलरली जैसा आप DU लॉकर यूज़ करके अपने ऐप को लॉक करते थे, दैट यू कैन लॉक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। अब हम बात करते हैं एक और एप्लीकेशन WeChat की। सो WeChat, जैसा इंडिया में आप सबके मोबाइल पे WhatsApp होता है, वैसा चाइना में सबके मोबाइल पे WeChat होता है। ऑलमोस्ट 100% चाइनीज़ लोग WeChat यूज़ करते हैं, और कई सारे इंडियंस भी WeChat यूज़ करते हैं। उनकी WeChat यूज़ करना मजबूरी है। मजबूरी इन द सेंस, हमारा और चाइना के बीच का ट्रेड जो है बहुत ही बड़ा है। बहुत सारे इम्पोर्टर्स हमारे इंडिया में हैं जो चाइना के सप्लायर्स, चाइना की कंपनीज से टच में रहने के लिए WeChat यूज़ करते हैं, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट की तो पॉलिसी है कि वहाँ दूसरे गूगल या व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन वो लोग नहीं अलाउ करते और अपने WeChat को ही चलने देते हैं। और WeChat के बारे में एक ख़ास बात आपको बता दूँ, WeChat की सारी कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर चाइनीज़ फ्रेंड्स वो सारी सेंसर्ड होती हैं, सारी मॉनिटर्ड होती हैं। यहाँ तक कि जो इमेजेस, जो वीडियोस आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दोज आर बीइंग सेंसर्ड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट। सो स्टार्ट यूजिंग व्हाट्सएप। हम सभी 99% लोग यूज़ कर ही रहे होंगे, बट स्टिल अगर आपके मोबाइल पे WeChat है तो प्लीज़ डिलीट इट, और अपने चाइनीज़ बायर या सेलर को कम्युनिकेट करिए कि इफ़ दे वांट टू बी इन टच विथ अस और कम्युनिकेट करना है तो उनको व्हाट्सएप में आना पड़ेगा, और वो ज़रूर आएंगे क्योंकि उनको माल बेचना है हमारी कंट्री में। अब हम बात करते हैं अगला एप्लीकेशन, वीवा वीडियो। वीवा वीडियो एक वीडियो एडिटिंग ऐप था, और ये चाइनीज़ ऐप था और बहुत ही पॉपुलर था। हमारे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे जो टिकटॉकर थे, वो अपने वीडियो एडिट करने के लिए वीवा वीडियो का यूज़ करते थे। अब वो भी चाइनीज़ ऐप था, उसमें भी VPN प्रो ब्लॉक था, और उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट था। तो वो 2017 में भी पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करा था, उसके बाद फिर से अलाउ कर दिया था, पर अब ये परमानेंटली बैन और ब्लॉक्ड हो गए हैं। तो इसका एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है काइनमास्टर, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल यूजर्स के लिए अवेलेबल है। तो आप काइनमास्टर यूज़ कर सकते हैं। काइनमास्टर बहुत ईजी टू यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन है। आप अपनी वीडियो में एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टी लेयर एडिटिंग कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट इमेजेस, यू कैन इंसर्ट वीडियोज़, यू कैन इंसर्ट ऑडियोज़, ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ऑडियो को प्रिसाइज कर सकते हैं, और सारे कलर कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट यूजिंग काइनेमास्टर। अगर आप UC न्यूज़ और न्यूज़ डॉक पढ़ते थे और उनकी न्यूज़ आपको बहुत पसंद आती थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो एप्लीकेशन भी अब बैन हो चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें बैन कर दिया है, और उसका बेहतरीन अल्टरनेट जो अवेलेबल है वो गूगल न्यूज़ के फॉर्म में अवेलेबल है। तो गूगल न्यूज़ में आपको फ़ायदा क्या होता है कि गूगल न्यूज़ जैसे ही खोलते हैं आपको, तो एक ही न्यूज़ कई सारे सोर्सेज से भी अवेलेबल होती है। तो आप सारी अलग अलग न्यूज़, एक ही न्यूज़ को अलग अलग अगर सोर्सेज से पढ़ते हैं तो यू कैन मेक योर करेक्ट ओपिनियन ऑल्सो। तो स्टार्ट यूजिंग गूगल न्यूज़ एंड इट इज़ फ्री अवेलेबल
on iOS and Android both. अब हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ वायरस क्लीनर के बारे में। तो चाइनीज़ वायरस क्लीनर जो एप्लीकेशन है ये दावा करते हैं कि ये आपके मोबाइल को वायरसेस से बचाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से बहुत सारे वायरस एप्लीकेशन इनके ऐसे हैं कि दे जस्ट टेक योर डेटा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो जाकर के ब्लैक मार्केट या ब्राउन मार्केट में आपका ये डेटा सेल करते हैं, जो इंटरनेट में डेटा की आजकल बहुत डिमांड है। तो असल में ये आपके लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन नहीं, आपके लिए खतरा यानी कि थ्रेट है। फिर भी मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको एंटीवायरस से ज़्यादा, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो एंटीवायरस से ज़्यादा एक अच्छे कॉमन सेंस की ज़रूरत है। आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल में क्लिक करना है, कौन सी फाइल में क्लिक नहीं करना है, कौन सा लिंक है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा तेज़ रखेंगे तो आप 99% ऐसी चीज़ों को खुद ही अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको अपने कॉमन सेंस के ऊपर भरोसा नहीं है तो आई वुड एडवाइज़ कि आप एवास्ट एंटीवायरस अपलोड करिए। एवास्ट दुनिया की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनी है और उनमें उसी का एक एप्लीकेशन है एवास्ट एंटीवायरस, जो कि एंड्रॉयड यूज़र और iOS यूज़र दोनों के लिए फ्री अवेलेबल है। यू कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन एंड कैन कीप योर फोन सेफ। रिजल्ट देता है। दोस्तों, हम बात करते हैं एक और एप्लीकेशन की जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और उस एप्लीकेशन का नाम है DU बैटरी सेवर, जो जनरली हम अपने मोबाइल में बैटरी को सेव करने के लिए यूज़ करते थे। ऑल्दो जो इसकी फंक्शनिंग होती थी, ये टाइम पर आपके रैम क्लीन करते थे और जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन जितने भी चल रहे होते थे उनको ये क्लियर करते थे। बट इफ़ यू क्लीन योर ऐप मोर ऑफन, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द बैटरी लाइफ, लाइक रीलॉन्चिंग ऐप। जब हम रीलॉन्च करते हैं तो ये ज़्यादा बैटरी या ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो दिस ऐप वॉज नॉट ऑल्सो सच यूजफुल जितना कि इसका हाइप क्रिएट करा गया था। नाउ इसका एक अल्टरनेटिव बताते हैं। अल्टरनेटिव है ग्रीनिफाई। तो ग्रीनिफाई एक बहुत ही सेफ सिक्योर एप्लीकेशन है और ये बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है उनको हाइबरनेशन में भेज देता है। सो इट फंक्शंस लाइक ग्रीनिफाई। तो ग्रीनिफाई ब्रिंग्स features like aggressive doze and doze on the go to maximize the battery life of your smartphone. It automatically identifies the apps that are misbehaving and consuming the most power and puts them in hibernation when you're not using them. And now this app works without root permission, which is great. So ये ऐप फ्री अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए। So just go to Play Store and download it.